गाइस आज का जो ये CSS बैटल का जो टारगेट है वो वीकली कॉन्टेस्ट के अंदर आता है जिसका नेम है बैटल #20 और #121 डक हंट के अंदर ये जो कॉन्टेस्ट है वो आता है। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के जरिए कि अच्छा CSS के जरिए हम विद सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ विड्थ, हाइट, बॉक्स, शैडो, मार्जिन, बैकग्राउंड, कलर और इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पूरा का पूरा ये जो टारगेटेड आउटपुट जो हमें यहाँ पे दिया गया है टॉप राइट कॉर्नर पे एग्जैक्ट आउटपुट हम लोग गाइस अचीव करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। सो मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है और तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सो आइए बढ़ते और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सिंपल एज दैट हम सबसे पहले ये जो ग्राउंड लेवल का ये जो रेक्टेंगल है वो सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्यू टैग ले लिया और यहाँ पे ID = A ले लेता हूँ और नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं सबसे पहले जो बॉडी का जो मार्जिन है वो सबसे पहले मैं 0 ले लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी का जो मार्जिन आता है वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस पे मैं वर्क करूँ। मैं ऑलवेज़ मार्जिन को 0 करने के बाद ही मैं अच्छी प्रैक्टिस उससे कहता हूँ कि सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मार्जिन को 0 कर दो और उसके बाद अपनी खुद की मार्जिन लेके इसको ओवरराइड करो। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने ID A ले लिए और मैं यहाँ पे #A लिखकर मैं यहाँ पे करूँगा जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैं यहाँ पे परसेंटेज कॉपी के लिए मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे गाइस मेरे लैपटॉप की शिफ्ट की वर्क नहीं करी इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ और विड्थ लेने के बाद मैं यहाँ पे लाइक 100 VH विड्थ ले लूँगा। उसके बाद ये जो हाइट है उसको मैं लमसम 300 ले लेता हूँ और ये जो बैकग्राउंड है उसको मैं ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इतना आ गया। 300 के बजाय आई थिंक ऐसा क्यों हुआ, मुझे #A मार्जिन 0 यहाँ पे लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ओके हाइट मुझे 300 नहीं लेनी, मैं 100 आई थिंक ये ज़्यादा हो गया। वीट मुझे 100 VH लेनी थी जो कि मैंने ऑफकोर्स ले ली है। तो फिर माजरा क्या है यहाँ पे #DYD = AB आ गया है। वीट 100 VH, हाइट 320, आई थिंक मुझे 20 रखता हूँ। अब अगर मैंने वीट 100 VH ले ही ली है तो पूरा बॉडी ये कवर क्यों नहीं कर रहा? ओके सॉरी, ये मुझे VW लेना पड़ेगा गाइस। VH वो व्यू पुट हाइट होगा उसका फुल फॉर्म, यानी कि जितनी भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वो विड्थ को सेट करेगा और मुझे यहाँ पे VW लेना होगा, यानी कि पूरे डिस्प्ले की विड्थ को कवर कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मैं मार्जिन लूँगा। हालांकि मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मार्जिन का भी यूज़ करूँगा तो भी काम चल जाएगा। और मार्जिन में यहाँ पे लेता हूँ टॉप बॉटम कॉर्नर पे 18 और लेफ्ट राइट कॉर्नर पे 0। ठीक है, 80 के बजाय अगर मैं यहाँ पे लूँ 300, 200 नहीं, 250 नहीं, 280 दिखते हैं और उसकी हाइट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 20 की वजह मैं 80 कर देता हूँ और मार्जिन को 280 की वजह 270, 260, 250, 240, 230, 220 परफेक्ट। तो ये तो हमने सेट कर दिया गाइस, बेसिक का जो ग्राउंड लेवल था। अब जो उसके ऊपर का जो लेवल है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है मुझे हमको उसको सेट करना है। तो वो हम कैसे सेट करेंगे, सेम ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे #B ले लेता हूँ, ID सेम CSS कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मुझे #B लिखना है। विड्थ सेम रहेगी, हाइट 80 वजह 80 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे ग्रीन रखना है। सो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा और मार्जिन मुझे यहाँ पे 220 की वजह मुझे नेगेटिव वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 320 अगर पास कर देता हूँ तो ओके ऊपर आ गया और 320 की वजह 330 या फिर 340 परफेक्ट। तो ये तो सेट हो गया गाइस। मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों पास की, इसका भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि ये जो ड्यू टैग है जिसकी ID A है उस पर मैंने मार्जिन लगाया हुआ है टॉप और बॉटम कॉर्नर पे 220 पिक्सल, यानी कि इस ड्यू के बॉटम पे भी मार्जिन 220 पिक्सल लगा हुआ है जिसके बाद ये ड्यू टैग का एरिया कवर होगा।
तो इसलिए मुझे ये ड्यू टैग को ऊपर लाने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पास की, जिसकी हेल्प से ये जो ग्रीन बैकग्राउंड कलर वाला जो ग्राउंड लेवल है वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये तो हमने सेट कर दिया। अब बारी आती, ये जो मेरा एरो आपको दिख रहा है, जो राइट साइड पे ये जो सर्कल है ना, 2 सर्कल, मुझे इसको सेट करना है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग लेता हूँ जिसकी आईडी मैं सी रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम CSS कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और उसमें मैं हैशटैग सी में यहाँ पे लगा देता हूँ। और मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मुझे ऑफ कोर्स एक सर्कल चाहिए, तो उसकी विड्थ और हाइट मुझे सेम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लमसम ले लेता हूँ 80। और मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर सर्कल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस मुझे करना होगा 50%। ठीक है, 50, और परसेंटेज हमने यहाँ से कॉपी किया था ना, मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ये तो आ गया। अब बारी आती है मार्जिन की, तो मैं यहाँ पे सर्कल को ऊपर लाना पड़ेगा, तो -340 के बजाय हाँ यहाँ पे आ गया है। हमें यहाँ पे सेट करना है, तो 340 के बजाय अगर हम 40 ले लेते तो आई थिंक शायद चला गया 240 या परफेक्ट, और 250 रख लेते हैं गाइस। ठीक है, और लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे 100 ले लेते हैं, या फिर 150, 190 या फिर 200। देखते हैं किस तरह से सेट होगा। आई थिंक 250 कर देते, और आई थिंक 280 देखते हैं, और उसकी वीट और हाइट को मुझे कम करना पड़ेगा, 40 कर देते, परफेक्ट। और यहाँ पे मार्जिन मैं यहाँ पे करता हूँ 270, देखते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे 280 की बजाय 290 या फिर 310, परफेक्ट। ये तो आ गया, देख रहे हो नीचे का ये कवर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके जैसा ही एक बॉक्स शेडो जनरेट कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ मुझे एक दूसरा सर्कल क्रिएट करने के लिए एक दूसरा ड्यू टैग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सेम लॉजिक लगाऊँ, सेम ड्यू टैग क्रिएट करूँ, उसमें सेम CSS अप्लाई करूँ। एक ही कोड बार बार 2 बार में क्यों लिखे? उससे अच्छा एक बॉक्स शेडो जनरेट कर दो, और वो सारा जो कोड है वो आपका कट जाएगा, और जितने भी कैरेक्टर मिनिमम होते हैं उतना तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0, यहाँ पे -30 पिक्सल, और कलर मैं यहाँ पे ये ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, 30 के बजाय अगर 20 कर लेते तो एग्जैक्टली आ गया ये, देख रहे हो ये परफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ट्री है, वृक्ष है, जो नीचे का बैकग्राउंड कलर है, मुझे वो बनाना है। तो उसके लिए मैं एक नया डी टैग लेता हूँ और उसकी आईडी में डी रख देता हूँ। ठीक है, और सेम CSS कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हैशटैग डी रख देता हूँ। और बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स शेडो की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ मैं हटा दे रहा हूँ। हाइट में लमसम 100 कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मुझे ब्राउन चाहिए, ब्राउन कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मार्जिन मुझे यहाँ पे चाहिए कितना, शायद मे बी 400, या फिर देखते हैं कि कितना पॉसिबल हो पाता है। 300, एक बार ये डिस्प्ले में आ जाए, इसका जो आउटपुट ये कितना एरिया कवर कर रहा है ये पता चल जाए, उसके बाद हम मार्जिन सेट कर सकते हैं गाइस। वो हम कैसे सेट करेंगे? ओके, मुझे माइनस में भी लेके देखना पड़ेगा, -350 या फिर 390 या फिर 400। आई थिंक कुछ वर्क नहीं कर रहा, 400 जी, ओके ये आ गया। शायद ये नीचे चला गया था, मुझे लैपटॉप ये जो यहाँ की डिस्प्ले उसमें लाने के लिए मैंने नेगेटिव वैल्यू पास की, जिससे ऊपर की साइड खिसक के यहाँ हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब बेसिकली मुझे इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स 30 कर लेते या फिर 20 कर लेते, और जो हाइट है वो शायद इतनी रहने लेते। मार्जिन 400 के बजाय 420 करते तो ऊपर चला जाएगा, 390 करते या फिर 380 करते। परफेक्ट, इतना आ गया। हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, 80 कर लेते हैं। और जो यहाँ पे मार्जिन 370, 360, ऑल राइट। और यहाँ पे यहाँ से 10 या फिर 20, देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। 20 के बजाय 40,
या 50, परफेक्ट, इतना आ गया। हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी, 60 कर देता हूँ, या फिर इतना चल जाएगा, या फिर 65 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ से 50 के बजाय 360 के बजाय मैं 350 कर लेता हूँ, या फिर 340 कर लेता हूँ। या फिर मार्जिन 345, 40 और 50 के बीच में एग्जैक्टली आ गया। देखो ये ब्राउन तो यहाँ से बन गया। अब चाहिए मुझे इसके ऊपर का जो ट्री है, जो वृक्ष है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, वो बनाना है। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन सर्कल वही है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। guys। मेरा एरो देख रहे हो, जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, ये वही ग्रीन सर्कल है। सो आइडर इंस्टेड ऑफ कि हम ड्यू टैग बनाए और सेम सीएसएस का कोड रीयूज करें, उससे अच्छा है कि जो हमने बनाया हुआ है उसमें ही बॉक्स शेडो जनरेट करके हम वो सेट कर सकते हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। सो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मुझे, मैं यहाँ पे 100 पिक्सल ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं और भी 100 पिक्सल ले लेता हूँ वाई एक्सिस में, और बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे ग्रीन सेट करना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं 300, आई थिंक देखते हैं क्या होता है। 300, और यहाँ से 100 के बजाय 80 या 70, ठीक है। और यहाँ पे 300 के, ओके, 70 भी नहीं काम करेगा, 75 या फिर 79, ओके 70 ही ठीक था। एक्स एक्सिस में मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, 300 के बजाय 350, सॉरी, मैं 290 या फिर 280 या फिर 290, परफेक्ट। देख रहे हो इतना आ गया। अब सेम बैक बॉक्स शेडो मुझे जनरेट करनी है, मैं ये सेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। 290 की बजाय 270 कर देते हैं, या फिर 260 या फिर 250, और परफेक्ट, ये भी कवर हो गया। अब हमें तीसरा सर्कल बनाना है। सो सेम यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे 290 के बजाय 270 या कर लेते हैं, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 70 के बजाय 80 कर लेते हैं, 90, परफेक्ट, ये भी हमने कवर अप कर लिया। सो बेसिकली अब हमें नीचे वाला जो सर्कल है वो बनाना है, तो उसके लिए भी हम करेंगे यहाँ पे सेम अप्लाई किया, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जब 290 है यहाँ पे, उसके बजाय अगर हम 280 या फिर 270 कर ले और थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका ले, 70 के बजाय हम लोग करेंगे शायद 65, आई थिंक ये थोड़ा और नीचे चला गया, सॉरी, और आई थिंक 70 ही ठीक है। ओके, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो ग्रीन कलर जो नीचे का सर्कल है, मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सर्कल हमारी जो 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 ट्री का जो बैकग्राउंड कलर जो नीचे जो ब्राउन शेप है उसके पीछे वो छुपा जा रहा है। तो ऐसा ना हो और वो रेड कलर ब्राउन कलर के आगे आए, उसके लिए हमें इसका जर इंडेक्स 1 करना पड़ेगा गाइस। और 1 करने के बाद जो है रेड कलर है वो ब्राउन कलर के आगे आ जाएगा। आई थिंक आया नहीं, क्योंकि हमें ऑलवेज जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ ही यूज करना होता है। तो अगर मैं रिलेटिव करूंगा तो देख रहे हो यहाँ पे जो रेड कलर था वो ब्राउन कलर के आगे आ गया। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिवर्ट करके दिखाऊं, तो अगर मैं 70 के बजाय 80 कर देता हूँ, सॉरी 90 कर देता हूँ, रुको 70, और मैं यहाँ से करता हूँ 75 और 79, नहीं चलो 85, रुको 70 है, 60 करता हूँ। हाँ देखो, अब आप ध्यान से देखोगे तो जो रेड कलर है वो ब्राउन कलर के पीछे छुप गया है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा पोजीशन रिलेटिव और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को 1 कर दूंगा, जिसके हेल्प से रेड जो सर्कल है वो ब्राउन कलर के आगे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ओके ये कर दिया रिलेटिव, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन मुझे वापस यहाँ पे उसका कर देना पड़ेगा, ठीक है, शायद ओके इतना हो गया। और अब हम सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है।
ओके 45.5% ही क्यों आया? जबकि हमने अच्छे से मैच किया था। ओके, हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू नहीं लिया बॉडी को, तो ये भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड, और यहाँ से हम इसको ब्लू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो हो गया लगता है। लेट्स सी क्या होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे 100% टारगेट को अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड, बॉक्स शेडो, मार्जिन, जेड इंडेक्स एंड पोजीशन प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिस वे में हमने इस आउटपुट को अचीव करने का ट्राई किया वो बहुत ही अमेजिंग था गाइस। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने विद द हेल्प ऑफ बेसिक सीएसएस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने इतना बड़ा और इतना अच्छा आउटपुट हमने अचीव किया, और वो भी 100%। सो और आई एम डैम श्योर कि आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा और आपको इस वीडियो के जरिए कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस। सो और इतना ही इस वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।